हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि गाइस, आप सबने सरोज जी का व्लॉग तो देखा ही होगा। तो सरोज जी जा चुकी हैं घर छोड़कर और ट्रक आ चुका था सामान लेने, तो सामान सारा लोड हुआ। लेकिन जो सामान था सारा, वो कुछ कुछ ही सामान लेकर गई हैं, सारा सामान लेकर नहीं गई हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सरोज जी घर छोड़ रही थी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और रो रही थी घर छोड़ते टाइम। खैर, सबको होता ही है कि अपना घर क्यों छोड़ना, है ना। तो मतलब ये वैसे डिसीज़न भी उन्होंने गलत लिया। एक हिसाब से देखा जाए तो अपना घर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस घर से इतनी यादें जुड़ी हो, इतना सब कुछ है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये गलत डिसीज़न लिया घर छोड़ने का। अपना घर क्यों छोड़ना भला, है ना। तो इसी के साथ सरोज जी ने ये भी बताया था कि उनके साथ होती है मारपीट, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। थोड़ा सा मतलब उनको भी देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इस बात पे। मारपीट क्यों करनी, है ना। मारपीट करने का क्या रीज़न होता है कि ऐसे औरतों पे हाथ उठाओ। मुझे ये समझ नहीं आता कि औरतों पे हाथ उठा के ऐसे क्या मिलता है, क्यों मारना है, ऐसे मार के क्या हो जाएगा। तो इस बात पे तो सरोज जी को एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि होता ही है कि मारपीट करना सही नहीं होता। गाइस, इसी के साथ अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो उनकी नंदे हैं वो उन्होंने कहा था कि आप एक बार बुलाइए, हम साथ में खड़े हो जाएंगे, बस एक आवाज़ देकर देखिए तो हम आ जाएंगे। ठीक है, नंदों की भी गलती है, उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, अपनी भाभी का साथ देना चाहिए था। कि जैसे कि उन सबको पता ही है कि क्या क्या हो रहा है उनकी भाभी के साथ, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था अपनी भाभी को। लेकिन नंदे वहाँ पे नहीं पहुँची है, तो थोड़ा सा होता ही है। अब सब ना अपने अपने लाइफ में ना सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बिज़ी हो जाते हैं, किसी को टाइम नहीं लग पाता। लेकिन ये जो इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो थोड़ा सा नंदों को भी सोचना चाहिए था, अपनी भाभी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देते तो मतलब अच्छा हो जाता सबके लिए। तो जो इन्होंने घर छोड़ने का डिसीज़न लिया तो ये रॉन्ग है। मतलब अब जिस टाइम पे अब बच्चों को स्टैंड करने का टाइम आया अपने बच्चों को, तो उस टाइम पे सरोज जी ने घर छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर हो गई हैं अलग। तो मतलब बच्चों का फ्यूचर उन्होंने नहीं सोचा कि अब बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। और इस टाइम पे तो बच्चों को स्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर अब अलग रह रही हैं वो। और न्यू घर की शिफ्टिंग भी बताई उन्होंने शिफ्ट करते टाइम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। सो गाइस, अब इसी के साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए हैं और व्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा कम जा रहे थे, इसलिए सरोज जी ने ये नाटक किया है। गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि जो गांव के लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम रो धोकर ऐसा करें और व्यूज़ कमा लें। तो जो आंसू होते हैं वो झूठे कभी भी नहीं होते हैं। लेकिन जो जहाँ तक देखा गया, सरोज जी सच्ची रोई हैं, उन्होंने कोई नाटक नहीं किया है। लेकिन कुछ लोगों का अभी भी यही कहना है कि सरोज जी रोने धोने का नाटक कर रही हैं और व्यूज़ की कमी है। और व्यूज़ की जब जब व्यूज़ बढ़ जाएंगे तो एक हफ्ते बाद या कुछ टाइम के बाद सरोज जी वापस से अपने घर पे ही दिखेंगी। तो अच्छी बात है गाइस, अपने घर पे दिखेंगी, क्योंकि अपने घर पे ही इंसान अच्छा लगता है, बाहर अच्छा नहीं लगता। और जिस तरह से बेचारी वो गई हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब उनको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और अब गाइस, मेन बात ये है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो सरोज भाभी जी हैं वो अरमान जी हैं जो उनका कहना मानती हैं, उनकी पूरी बात सुनती है, जो भी अरमान जी कहते हैं तो सरोज भाभी जो हैं वो वही करती हैं।
लेकिन अब कुछ लोगों का कहना ये है कि जब ऐसी ही बात है, जब वो अरमान जी का इतना ही कहना मानती हैं, तो अरमान जी क्यों नहीं गए अपनी भाभी को मतलब बोलने के लिए कि प्लीज़ आप ये घर मत छोड़ो, तो उनको समझाने के लिए क्यों नहीं गए। सो गाइज़, ऐसा नहीं होता। वो, आपको क्या पता कि उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है, तो क्या पता उन्होंने बात करी हो, उन्होंने समझाया हो, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान समझने लायक नहीं होता। तो वही हुआ होगा सरोज भाभी के साथ भी। तो सरोज भाभी जी नहीं समझी होंगी, सो इस वजह से होता ही है उस टाइम पे। मतलब क्या पता उनको अभी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है कि नहीं, बस मुझे घर छोड़ना है तो छोड़ना है। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन हम ऐसे मतलब नहीं, किसी के ऊपर ऐसे उंगलियां नहीं उठा सकते कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो गाइज़, हर एक इंसान अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस टाइम पे अरमान जी वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। और उन्होंने बात की होगी, या उनकी जो नंदे हैं, जो सरोज भाभी जी की नंदे हैं, उन्होंने भी बात की होगी। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि उन्होंने नहीं मानी होगी, ये भी हो सकता है, लेकिन हम किसी को नहीं बोल सकते। और आजकल अपनी अपनी फैमिली में कौन बिज़ी नहीं है गाइस, सब अपनी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और फिर गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब किसी भी की भी फैमिली को ले लो, तो मतलब अपनी फैमिली में बंदा इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि इतना, मतलब हर एक बंदा अपनी फैमिली में, परेशानियां सबकी लाइफ में होती है। तो ऐसा नहीं है कि अरमान जी बहुत ज़्यादा खुश हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसी बात नहीं है। हर एक बंदा अपनी अपनी लाइफ में परेशान रहता ही रहता है, फिर वो चाहे कोई भी बात हो। अब क्या पता उन्होंने सरोज भाभी जी से बात की भी हो, तो इसमें हम नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि क्या पता बात की भी हो या नहीं भी की हो। लेकिन क्या पता उन्होंने बात की हो और वो ना मानी हो। तो गाइज़, हम किसी को ऐसे बुरा नहीं बोल सकते। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उंगलियां उठा रहे हैं सिर्फ अरमान जी पे कि उनको जाना चाहिए था, अपनी भाभी को समझाना चाहिए था, बिठाना चाहिए था। तो हाँ, लेकिन इस टाइम पे जो सरोज भाभी जी हैं, वो सुनने की उसमें नहीं है, अभी वो कुछ भी नहीं सुन सकती हैं, क्योंकि उनको अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो गुस्सा इस वजह से भी हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि मारपीट होती है, तो शायद होती होगी उनके साथ। नहीं, हम किसी लेडी को ऐसे नहीं बोल सकते कि क्या पता वो झूठ बोल रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लेडी ऐसे कभी झूठे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकती, क्योंकि मारपीट का झूठा इल्ज़ाम ऐसे कभी कोई किसी पे नहीं लगाता है। और रही बात बच्चों की, तो इस टाइम पे जो बच्चों का फ्यूचर है, वो मतलब एक तरह से बर्बाद ही है, क्योंकि अकेली माँ क्या ही कर लेगी, घर का खर्चा वगैरह कैसे चलेगा। सो बेहतर यही होगा कि इस टाइम पे सरोज जी थोड़ा सा सोचे समझे इस बात को कि वापस से घर जाना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से, प्यार से, खुश से रहना चाहिए। अपनी फैमिली में रहो, खुशी से रहो। और रही बात अरमान जी की, तो वो समझा लेंगे जब उन्होंने समझाना हो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि हर एक बंदा अपनी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। और ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ किसी की भी लाइफ में नहीं होती है, तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है। तो हम ऐसे किसी पे उंगलियां नहीं उठा सकते। सो गाइज़, आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।